हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज कुमार रामानी PR और मैं मैथमेटिक्स टीचर हूँ रेजोनेंस कोटा में। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर 1 2020 JEE एडवांस को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। हियर सपोज AB डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 20x - 2020 and suppose C and D denote the distinct complex roots of the quadratic polynomial x² - 20x + 2020, then the value of AC into A minus C plus AD into A minus D plus BC into B minus C plus BD into B minus D। तो हमारे यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है AC into A minus C प्लस AD इंटू A माइनस डी प्लस BC इंटू B माइनस C प्लस BD इंटू B माइनस डी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने पर आएगा A² C प्लस A² D। तो A² C प्लस D, फर्स्ट टू टर्म्स जो है हमारे पास A² C प्लस A² D एंड देन B² C प्लस B² D। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो इस तरीके से आपके पास टर्म्स बनेंगी माइनस AC² माइनस AD²। तो माइनस AC² प्लस D² और फिर माइनस ऑफ BC² प्लस D²। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा A² प्लस B² ऑफ C प्लस D माइनस A प्लस B ऑफ C² प्लस D²। A² प्लस B² को आप लिख सकते हैं A प्लस B होल स्क्वायर माइनस 2AB ब्रैकेट C प्लस D माइनस A प्लस B ऑफ C प्लस D होल स्क्वायर माइनस 2C प्लस D। ऐसे हो जाएगा ये। अब आपके पास जो A और B है वो रूट है आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन के, तो वहां से A प्लस B की वैल्यू आप -20 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका -20 का स्क्वायर दैट इज 400 माइनस AB वहां पर -2020 है तो प्लस 4040। अगेन C एंड D जो है सेकेंड इक्वेशन के रूट्स हैं तो C प्लस D जो आएगा वो 20 आएगा। तो 20 माइनस A प्लस B की वैल्यू -20 है, C प्लस D की वैल्यू 20 है तो 400 और CD की वैल्यू आपकी 2020 है तो -2 इंटू 2020 दैट इज 4040। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 16,000। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। अपना सेकंड क्वेश्चन फंक्शन से रिलेटेड है जिसमें हमें 1 on 2 के बारे में डिस्कस करना है। तो इसके लिए बेटर हम ही रहेगा कि हम इसका ग्राफ बनाएं। तो सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन fx गिवन है उस फंक्शन की डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि अगर हम इसमें f ऑफ -x निकालेंगे तो उसकी वैल्यू -f ऑफ x आएगी। देयरफॉर fx एक ऑड फंक्शन है। तो अगर कोई फंक्शन ऑड फंक्शन होता है तो जैसा उसका ग्राफ हम बना सकें, अगर राइट हैंड साइड और वाई एक्सिस मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ग्राफ बनाएंगे उसको देख करके हम उसका ग्राफ सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। तो हमारा फंक्शन fx हो जाएगा x² माइनस x साइन x फॉर पॉजिटिव वैल्यूज x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए अगर आप f' निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा 2x माइनस साइन x माइनस x कोस x। तो इसकी जो वैल्यू है इसको अपन ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं x माइनस साइन x और एक x में से उसमें से x कॉमन ले लें तो 1 माइनस कोस x। अब 1 माइनस कोस x पॉजिटिव क्वांटिटी है, x माइनस साइन x पॉजिटिव क्वांटिटी बिकॉज x इज ऑलवेज लेस देन x इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन x फॉर पॉजिटिव वैल्यूज और x तो वैसे भी पॉजिटिव वैल्यू है ही। तो हम कह सकते हैं कि f' जो होगा वो पॉजिटिव होगा फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x आर पॉजिटिव। तो इस बिहार पर हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन fx होगा वो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो अगर हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा और 0 अगर हम इसमें रखें फंक्शन के अंदर तो 0 पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा।
और क्योंकि फंक्शन ऑड फंक्शन है तो ये नीचे बनेगा। और इन्फिनिटी पर अगर हम इसकी लिमिट निकालें, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट अगर हम इसमें रखें तो x इनफाइनाइट और x जो है हमारे पास इनफाइनाइट है, साइन x साइन इनफाइनाइट की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी, तो इन्फिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करेगी। तो इस बिहार पर, इस ग्राफ की बिहार पर कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 है एंड ऑन 2 है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, फंक्शन 1 1 एज वेल एज ऑन 2। अपना थर्ड क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व से है। इसमें 3 फंक्शन fx, gx एंड थर्ड फंक्शन एज अ y एक्सिस, इनके बीच में आपको एरिया बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें gx की और gx का डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, देखिए हम वो किस रीजन में इंक्रीजिंग और किस रीजन में वो डिक्रीजिंग है। तो उसका जो डेरिवेटिव आ रहा है आपके पास वो आ रहा है ये, और अगर हम x की वैल्यू 1 से ज्यादा लेते हैं तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर 1 से कम लेते हैं तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो gx जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिक भी है। आफ्टर x इक्वल टू 1 फंक्शन gx इंक्रीजिंग है और बिफोर x इक्वल टू 1 फंक्शन gx डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट फंक्शन fx की बात करें तो उसको मॉडुलस फंक्शन है, तो डिफाइन करें तो जब x की वैल्यू हम 1 से कम लेते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है, बट अब जब x की वैल्यू आप 1 या 1 से ज्यादा लेते हैं तो उस सिचुएशन में उसकी वैल्यू आती है x माइनस 1 माइनस ई रेज टू पावर 1 माइनस एक्स। और ये जो फंक्शन है आफ्टर x इक्वल टू 1 इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद अगर हम fx और gx के इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, fx को gx के इक्वल कर देते हैं, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के केस में इसके इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे। तो उसको जब आप सॉल्व करते हैं तो e रेज टू पावर x माइनस 1 माइनस ई रेज टू पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1/2 e रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस ई रेज टू पावर 1 माइनस एक्स। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू 1 प्लस ln√3। तो ये हमारे पास आ गए। इन सभी नॉलेज के बेसिस पर अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ऐसा बनेगा, ग्राफ हमारा बनेगा कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास x इक्वल टू 0 है, ये हमारे पास x इक्वल टू 1 है, तो ये हमारा gx का ग्राफ है। जहां तक fx के ग्राफ का सवाल है ऐसे बनेगा 0 और उसके बाद ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। यहाँ x की वैल्यू 1 प्लस ln√3 है, ये 1,1 है और ये हमारा शेडेड एरिया है। तो इस एरिया को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ x इक्वल टू 0 से लेकर और x इक्वल टू 1 तक हम जब लेते हैं, x इक्वल टू 0 से 1 तक लेते हैं तो ग्राफ हमारा जो gx है उसका एरिया आएगा, दैट इज gx dx। और 1 से लेकर हम 1 प्लस √3 तक जब चलते हैं तो gx माइनस fx, सॉरी 1 से लेकर हम 1 प्लस √3 की जगह 1 प्लस ln√3, तो 1 प्लस ln√3, तो gx माइनस fx ये हमारा फाइनल एरिया होगा। तो gx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, gx की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर e रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस ई रेज टू पावर 1 माइनस एक्स dx, और 1 से 1 प्लस ln√3, यही gx रख देंगे हम यहाँ पर e रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस ई रेज टू पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 माइनस fx फॉर x ग्रेटर देन 1, तो e रेज टू पावर x माइनस 1 माइनस ई रेज टू पावर 1 माइनस एक्स। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ऑप्शन ए मिलेगा 2 माइनस √3 प्लस 1/2 e माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1, दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड है। यहां पर हमारा एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा x और एक एलिप्स है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जो एलिप्स है वो पैराबोला की इसेंट्रिक, पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट से पास हो रहा है। तो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा x का लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट क्या होगा, लैम्डा कोमा
2 लैम्डा। तो उस पॉइंट से ये इलिप्स पास हो रहा है और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर दोनों की टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब है कि लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा पर अगर हम पैराबोला से dy बाई dx निकाल के स्लोप निकालें, टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इलिप्स से भी निकालें स्लोप, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो पैराबोला से अगर आप dy बाई dx निकालेंगे तो 2y dy बाई dx इक्वल टू 4 लैम्डा, तो dy बाई dx एट p जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा फॉर फर्स्ट कर्व, तो वो कितना आएगा 2y dy बाई dx इक्वल टू 4 लैम्डा, 4 लैम्डा बाई 2y, 2 लैम्डा अपॉन y, और y की वैल्यू भी 2 लैम्डा है, तो ये आपके पास 1 आएगा जो हमारा फर्स्ट स्लोप है। फिर अगर इलिप्स से निकालें 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस 2y अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू dy बाई dx, तो dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी एट सेकेंड कर्व सेम पॉइंट पर लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा, तो वो आएगा आपके पास -x अपॉन a स्क्वायर, 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस 2y अपॉन b स्क्वायर डिवाइड बाई dx, तो -x अपॉन a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, तो -b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, क्लियर, -x अपॉन a स्क्वायर, तो वहां चला जाएगा अपना, और 2y, तो y का डिवाइड हो जाएगा, तो x अपॉन 2y करेंगे तो 2 लैम्डा आ जाएगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 होना चाहिए। तो m1 m2 को जो मल्टीप्लाई करके -1 लिखेंगे तो वहां से आपके पास रिजल्ट आएगा b स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब ये जो इलिप्स होगा ये वर्टिकल इलिप्स होगा, मतलब इसमें a स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर होगी, तो हम इसमें a स्क्वायर की जगह रख देंगे b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। तो यहां से b स्क्वायर ग्रेटर होगा या a स्क्वायर ग्रेटर होगा, तो यहां पर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आपको e की वैल्यू मिल जाएगी 1/√2। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले तो ये मेंशन है कि C1 C2 P2 बाइस coins such that the probabilities of getting head in a single toss are 2/3 and 1/3। मतलब अगर फर्स्ट कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके अंदर एक अटेम्प्ट के अंदर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो नेचुरली टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। और जो सेकंड है कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो एक अटेम्प्ट में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो गई, तभी वो 22 कॉइन है। सपोज अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर व्हेन C1 is tossed twice independently and suppose beta is the number of heads that appear when C2 is tossed twice independently। तो इसका ये मतलब है कि जैसे हमने मान लो कॉइन C1 को टॉस किया है और उसमें 2 बार टॉस किया है तो कितनी बार हेड आया, अगर अल्फा एक बार हेड आया तो अल्फा 1 है, तो नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा। इसी तरीके से C2 कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो उसमें जितनी बार हेड आता है वो नंबर ऑफ हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा। तो इसका ये मतलब है कि अल्फा की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, जबकि बीटा की वैल्यू भी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। अब आपके पास एक इक्वेशन पॉलिनोमियल गिवन है और वो कह रहा है उसके रूट्स रियल और इक्वल है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं, जब उसका d 0 हो। तो यहां से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बीटा, 4 बीटा। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा मिल गया। अब आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू 0, 1 और 2 में से हो सकती है, बीटा की वैल्यू 0, 1 और 2 में से हो सकती है एक। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा के टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है, टोटल इसकी 2 पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी ये हो कि अल्फा इक्वल टू 0 हो एंड बीटा भी 0 हो, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अल्फा इक्वल टू 2 ले और बीटा इक्वल टू 1 ले। तो अल्फा इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि पहले कॉइन को हमने 2 बार टॉस किया और उसमें नंबर ऑफ हेड जो है वो 0 है, तो उसमें एक बार भी हेड नहीं है। इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि पहले कॉइन को टॉस करें एक बार भी हेड नहीं आए, तो 2C0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3, वो नहीं आए, तो इसका मतलब टेल आए दोनों बार, तो 1/3 की पावर 2। और दूसरे कॉइन को टॉस करें उसमें भी नंबर ऑफ हेड्स 0 हो, मतलब उसमें भी हेड नहीं आए, तो 2C0 उसमें भी हेड एक बार भी नहीं है, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/3। तो ये हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 4/81, 9 9 जा 81। इसके बाद केस 2 लेते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि अल्फा हम 2 लेंगे और बीटा हम 1 लेंगे। तो अल्फा इक्वल टू 1, 2 का मतलब क्या है कि पहले कॉइन को टॉस करें और उस पर दोनों अटेम्प्ट में हेड आए। तो 2C2
2c2 2/3 की पावर 2 और दूसरे कॉइन को टॉस करें तो उसमें बीटा 1 है, मतलब उसमें नंबर ऑफ हेड 1 है, मतलब एक हेड और एक टेल है। तो 2c1 एक बार हेड आए और एक बार आपका टेल आए। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/9 इंटू 4/9, तो ये हो जाएगा आपका 16/81। तो फाइनल आंसर जब करेंगे तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो अपने इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो इन दोनों प्रोबेबिलिटी का सम होगा, दैट इज 4/81 प्लस 16/81 विच इज इक्वल टू 20/81। इट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में आपके पास एक रीजन है और उस रीजन के अंदर आपको डिफरेंट रेक्टेंगल्स प्लॉट करने हैं जिनका एरिया मैक्सिमम, एरिया पेरीमीटर, जिनका पेरीमीटर मैक्सिमम है और एरिया आपको बताना है। अच्छा, ऐसे रेक्टेंगल का जो वन साइड है वो एक्स एक्सिस पर है, तो अगर मैं इसमें सबसे पहले ग्राफ बनाऊं y इक्वल टू 2 sin 2x का, जीरो से π/2 में और इसमें हम अपना रेक्टेंगल बनाएं तो ये पॉइंट सपोज हम θ1 ले लें और ये पॉइंट हम अगर θ2 ले लें तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे θ2, 2 sin 2 θ2, जबकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे θ1, 2 sin 2 θ1। अभी रेक्टेंगल है तो 2 sin 2 θ1 इज इक्वल टू 2 sin 2 θ2। तो यहां से आपको रिलेशन मिलेगी θ2 इक्वल टू π/2 माइनस θ1। तो ये आपको रिलेशन मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका पेरीमीटर मैक्सिमम करना है। तो पेरीमीटर कितना आएगा, पेरीमीटर आपका आएगा θ2 माइनस θ1, ये इसका बेस है, प्लस 2 sin 2 θ1 इसका डबल। तो इसमें अगर हम θ2 को रिप्लेस कर दें π/2 माइनस θ1 से तो ये हो गया आपका π/2 माइनस 2 θ1 प्लस 2 sin 2 θ1। अगर हम इसका p डैश थीटा निकालें, p डैश θ1, तो वो कितना आएगा आपका -2 प्लस 4 cos 2 θ1 और p डबल डैश θ1 अगर आप फाइंड आउट करें तो वो आएगा -8 sin 2 θ1। अब आपको मैक्सिमम पेरीमीटर चाहिए तो आप क्या करें, p डैश θ1 को 0 करें और उससे आपको cos 2 θ1 की वैल्यू 1/2 मिलेगी, तो 2 θ1 की वैल्यू π/3, तो θ1 की वैल्यू आपको π/6। और डेफिनेटली इस पॉइंट पर आपका p डबल डैश जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट है। तो इस एंगल पर आपको एरिया बताना है, तो एरिया जो होगा आपका वो होगा बेस इंटू हाइट, दैट इज 2 sin 2 θ1 और θ2 को हम π/2 माइनस θ1 लिख देंगे, तो π/2 माइनस 2 sin θ1 इंटू 2 sin 2 θ1। और जब हम इसमें θ1 की वैल्यू π/6 रख देंगे तो π/2 माइनस π/3 दैट इज π/6 इंटू √3, जिसको हम लिख सकते हैं π/2√3। तो π/2√3 ऑप्शन सी में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Our next question is related from continuity and differentiability. In this question, one function fx is given which is equal to x cube minus x square plus x minus 1 sin x and other function gx be any arbitrary function. fg means product function, that is fg of x equal to fx dot gx और हमें ऑप्शन बताने हैं कि fg कब डिफरेंशिएबल होगा। जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि अगर g कंटिन्यूअस है तो fg डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 1 पर। तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन से अगर हम fg का डेरिवेटिव की डिस्कस करें fg डैश एट 1 तो उसका वैल्यू होगा लिमिट h टेंस टू 0 fg ऑफ 1 प्लस h माइनस fg ऑफ 1 अपॉन h। तो fg ऑफ 1 प्लस h का क्या मतलब होगा, f ऑफ 1 प्लस h इंटू g ऑफ 1 प्लस h।
तो एफ ऑफ 1 प्लस एच का वैल्यू होगा 1 प्लस एच का क्यूब माइनस 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एच माइनस 1 दैट इज एच साइन 1 प्लस एच इंटू जी 1 प्लस एच, और एफ जी ऑफ 1 का मतलब होगा f1 डॉट g1, और f1 की वैल्यू 0 है इसलिए एफ जी ऑफ 1 भी 0 होगा अपॉन h। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस एच का स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एच माइनस 1 दैट इज एच, एच पूरे में से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो एफ जी के डिफरेंशियल उठाने के लिए जो लिमिट आएगी वो ये आएगी। तो अगर इस लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन एफ जी जो होगा वो 1 पे डिफरेंशियल होगा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे हम इसमें h टेंड्स टू 0 रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसकी वैल्यू साइन 1 आ रही है। अब अगर फंक्शन g कंटिन्यूअस हुआ तो हम कह सकते हैं कि इफ g इज कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन g कंटिन्यूअस हुआ एट 1 पर, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 g ऑफ x दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ 1 प्लस h इज नथिंग बट g ऑफ 1। तो इस कंसेप्ट का अगर हम यूज करें यहां पे तो हम इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 प्लस साइन 1 ऑफ g1। इट मींस fg जो है वो 1 पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा, उसके लिए g का कंटिन्यूस होना जरूरी है, और अगर g डिफरेंशिएबल हो गया तो वो कंटिन्यूस तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट ऑप्शन है। Our next question is related from matrix and determinant. In this question एक रिलेशन गिवन है m इनवर्स इक्वल टू adj, मतलब दैट इज adjoint adj ऑफ m। तो सबसे पहले तो इसमें क्या करें, आप दोनों तरफ adjoint m से मल्टीप्लाई कर दें। तो adjoint m डॉट m इनवर्स इक्वल टू adjoint m डॉट adjoint ऑफ adjoint m। तो प्रॉपर्टी होती है adjoint m की कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके adjoint m से इनटू करते हैं तो रिजल्ट आता है डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डॉट आई मैट्रिक्स। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया आपका adjoint m का डिटरमिनेंट ऑफ आई। तो यहां से आपके पास रिजल्ट आ गया adjoint m, ये हो गया आपका मैट्रिक्स adjoint m का डिटरमिनेंट होगा डिटरमिनेंट की पावर n-1, n यहाँ पर 3 है तो ये हो गया आपका 2। m को इधर लेके आते हैं तो ये हमारे पास m हो गया। अब यहां पर आप क्या करें, इक्वेशन 1 में आप दोनों तरफ डिटरमिनेंट सिंबल ले लें। तो ये हो गया आपका डिटरमिनेंट m का स्क्वायर, ये इसके बाहर जाएगा तो इस 2 का पावर 3 6 इंटू डिटरमिनेंट m, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो यहां से सबसे पहले आपको ऑप्शन बी मिलेगा। अब इसको इक्वेशन 1 में आप वापस पुट करेंगे तो आपको एडजॉइंट m की जो वैल्यू मिलेगी वो m मिल जाएगी। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ऑप्शंस नेक्स्ट चेक करने हैं। तो आप क्या करें, इसमें दोनों तरफ m से डॉट कर दें। m डॉट एडजॉइंट ऑफ m क्या होगा, इक्वल टू m स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होगी डिटरमिनेंट m डॉट i। तो यहां से आपको डिटरमिनेंट मैट्रिक्स m का स्क्वायर मिल जाएगा i मैट्रिक्स। तो इससे आपको ऑप्शन सी मिल जाएगा। नाउ मैट्रिक्स m इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स है तो ये इसकी जगह ये रख सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी भी मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 के जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। तो इसमें एक रिलेशन गिवन है कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस वैल्यू 1 है। तो अगर इसकी मॉडुलस वैल्यू 1 है तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लेते हैं e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू ओपन पाई टू क्लोज पाई। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है हमारी, और हम जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो z की वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस √1 माइनस 4 इंटू दिस, तो 4 e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा माइनस 3/2। तो यहाँ से आप z प्लस 1/2 का मॉडुलस जब निकालेंगे, -1/2 को उधर ले जाएंगे, तो z प्लस 1/2 का मॉडुलस निकालेंगे तो वो मॉडुलस आएगा आपका मॉडुलस 4 e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा माइनस 3 का अंडर रूट। तो z प्लस 1/2 का मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे तो 4 कोस थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर और 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर होल पावर 1/4। तो z प्लस 1/2 का मॉडुलस वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा आपके पास 16 प्लस 9 दैट इज 25 माइनस 24 कोस थीटा का मॉडुलस 1/4। अब आपको पता है कि कोस थीटा की वैल्यू -1 से 1 होती है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1 से लेकर √7 तक, क्योंकि जब हम कोस थीटा को 1 मानेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी और -1 पर इसकी वैल्यू √7 आएगी। तो इसका ये मतलब है कि z प्लस हाफ की वैल्यू हम के मॉडुलस की वैल्यू 1 से ग्रेटर है ऑलवेज, तो डेफिनेटली वो 1/2 से ग्रेटर होगी। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद आपको आगे इसके ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे क्योंकि ये मोर देन 1 चॉइस क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप अगेन इक्वेशन 1 से अगर मोड z निकालना चाहें बाय इक्वेशन 1, तो वो आप कह सकते हैं 2 को उधर ले जाएं तो 2 इक्वल टू 1 -1 को 1 कर दें और प्लस 4 e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा माइनस 3 का मोड √1 का अंडर रूट। तो ये वही रिजल्ट आएगा हमारे पास। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये वैल्यू भी हमारी 1 प्लस √7 से कम होगी, जिसकी वैल्यू 4 से कम होगी। तो 2 mod z इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 4। इट मीन्स mod z इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो इससे हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो फाइनली हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है। अपना नया क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है। तो इसमें एक रिलेशन गिवन है 10x/2। अब आपका जो 10a/2 का फार्मूला होता है तो वो होता है आपका डेल्टा अपॉन s माइनस ए। s यहां पर सेमी मिलीमीटर है। तो अगर हम इस फार्मूले को अप्लाई करें जो हमें कंडीशन गिवन है 10x/2 प्लस 10z/2 इक्वल टू 2 स्मॉल y अपॉन स्मॉल x प्लस स्मॉल y प्लस स्मॉल z में, तो डेल्टा अवर x s माइनस x प्लस डेल्टा अपॉन s माइनस z स्मॉल z, तो 2y अपॉन 2s। तो यहां से आपका s कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें अगर आप एलसीएम ले लें तो 2s माइनस एक्स प्लस जेड दैट इज y, तो y से y भी कैंसिल हो जाएगा, ये s तो कैंसिल हो ही गया, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू s माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू s माइनस जेड का स्क्वायर। अब हीरोज रूल होता है डेल्टा वैल्यू √s माइनस एक्स एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड, तो उसको अप्लाई करेंगे तो यहां से आपको आएगा s x माइनस वाई इक्वल टू s माइनस एक्स इंटू s माइनस जेड। तो s स्क्वायर से s स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और माइनस एक्स प्लस जेड माइनस वाई ऑफ s इक्वल टू एक्स जेड आ जाएगा। तो इसको आप x s की जगह आप रख सकते हैं x प्लस जेड प्लस वाई बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x जेड, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो जो ट्राइंगल की साइड्स है उनमें जो ये रिलेशन आ रही से प्रूव होता है कि ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एंगल y दैट इज एंगल सेकंड एंगल वो 90 डिग्री है। तो अगर एंगल y 90 डिग्री है तो एंगल x और एंगल z का सम भी 90
डिग्री होगा, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ से एक ऑप्शन हमें मिल गया है, ऑप्शन बी, बट हमें रिमेनिंग ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन डी की अगर बात करें और उसमें एक्स प्लस जेड स्क्वायर को वाई स्क्वायर रखें तो एक्स जेड इक्वल टू 0 आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। अब हमको ऑप्शन सी चेक करना है, तो अब हम ऑप्शन सी चेक करने जा रहे हैं। ऑप्शन सी में आपका tan x/2 है, ऑप्शन सी, तो tan x/2 की वैल्यू होती है tan s माइनस एक्स। तो अब आपका क्योंकि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, एट एंगल y 90 डिग्री है, तो इसको अगर पहले आप 4 से इंटू करें तो 4 डेल्टा और 4 नीचे 2s, तो वो हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2s माइनस 2x, तो वो हो जाएगा आपका y प्लस जेड माइनस एक्स। तो जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डेल्टा की वैल्यू आप रख सकते हैं क्योंकि एंगल y 90 डिग्री है 1/2xz। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू आप 1/2xz रख देंगे तो ऊपर आएगा 2xz, नीचे y स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे x प्लस जेड स्क्वायर, तो 2z स्क्वायर प्लस 2yz, और अब इसमें से हम 2z को कैंसिल कर देंगे तो रिजल्ट आएगा x अपॉन z प्लस y। इट मीन्स ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट।